अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अरहत वंदना की सीरीज का ये 22वां वीडियो। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। 4 मंगल है इस श्लोक में। मंगल 2 तरह के होते हैं, द्रव्य मंगल, भाव मंगल। द्रव्य मंगल हो गया हाथ के जो मौली बांधी जाती है, तिलक लगाया जाता है, उसके ऊपर अक्षत लगाया जाता है, स्वस्तिक बनाया जाता है, ये सारे द्रव्य मंगल होते हैं जिससे हम शुभ मानते हैं। पानी का कलश लेके कोई हमारे से सामने से आता है, उससे मंगल माना जाता है। तो ये सारे द्रव्य मंगल होते हैं। नारियल आदि ये द्रव्य मंगल है। भाव मंगल होते हैं अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म। ये मंगलकारी है। मंगल का अर्थ है जो हमारा मंगल करे, हमारा उत्थान करे, उद्धार करे। अरिहंत मंगल कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने धर्म का परिवर्तन किया है। जो आज हम धर्म के मर्म को समझ रहे हैं, यथार्थ को समझ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, आध्यात्मिकता को समझ रहे हैं, व्यावहारिकता को समझ रहे हैं, वो समझाने वाले कौन थे? अरिहंत थे। इसीलिए वे मंगलकारी, हमारा कल्याण करने वाले हैं, हमें हमारा उद्धार करने वाले, उत्थान करने वाले हैं। दूसरे मंगल हैं सिद्ध। सिद्ध मंगलकारी क्यों हैं? कारण जीव अनादिकाल से हम ये मानते हैं कि 2 तरह की राशि होती है, व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि। व्यवहार राशि का मतलब हो गया कि जो जीव चारों गतियों के अंतर्गत जन्म मरण कर रहा है उसे व्यवहार राशि का जीव कहते हैं। और अव्यवहार राशि का अर्थ हो गया कि जो जीव केवल और केवल निगोद के अंतर्गत है, वनस्पति के अंतर्गत अनंत का एक जीव है, वह अव्यवहार राशि का हो गया। वो खाली एक ही जगह जन्म मरण करता रहता है। हम खाली एक श्वास लेते हैं ना, लगभग 4 सेकंड लगते हैं। हमने श्वास लिया, श्वास छोड़ा, इतनी सी देरी के अंतर्गत वे निगोद के जीव 92 टाइम्स, 92 बार जन्म मरण कर लेते हैं। 1 सेकंड में 23 टाइम्स, 23 बार उनका जन्म मरण हो जाता है। 1 सेकंड में 23 बार, 23 टाइम्स एक ही जीव जन्म मरण कर लेता है 1 सेकंड में। आप सोचिए कितना सूक्ष्म है समय। इसीलिए जन्म को और मृत्यु को दुख का है, भयंकर दुख का है। नरक से भी अनंत गुना अधिक वेदना वो निगोद के जीव भोगते हैं। हम भी हो सकता है वहां रहे हुए हों। तो हमारे लिए मंगलकारी कौन? कहा जाता है कि उस व्यवहार राशि से व्यवहार राशि में जीव कैसे आता है कि जब कोई यहां से जीव मोक्ष जाता है, कोई सिद्ध बनता है, तो एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। तो इसीलिए सिद्ध मंगलकारी है कि हो सकता है हम भी अव्यवहार राशि में हो, यहां से कोई जीव मोक्ष गया हो, कोई सिद्ध बना हो, तभी हमारा उद्धार हुआ, उत्थान हुआ और हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। इसीलिए हमारे लिए मंगलकारी है सिद्ध। साधु मंगलकारी कैसे? साधु ऐसे तो सभी पदों का एक तरह से नींव है, चाहे अरिहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, कोई भी पद वाला क्यों ना हो, मगर वो साधु तो अवश्य रहेगा। बिना साधु रहे वो आगे की गति प्रगति कर नहीं सकता। मगर यहां पर अरिहंत सिद्ध को अलग से उल्लेखित किया है और आचार्य उपाध्याय को साधु पद में ही समाहित किया है। इसीलिए आचार्य मंगल या उपाध्याय मंगल नहीं कहा है, साधु मंगल का है। साधु को मंगल का है, साहु मंगलम। इसमें आचार्य उपाध्याय भी सम्मिलित हो जाते हैं क्योंकि साधु पद बड़ा है। आचार्य उपाध्याय पदवी पुण्याई की पराकाष्ठा है, जबकि साधु पदवी क्षरक्षम जनित है या क्षायिक जनित है। इसीलिए इस पदवी को मंगलमय माना गया है। चौथा नंबर आता है केवली प्ररूपित तत्व। जो केवलियों द्वारा व्याख्यात किया हुआ, बताया हुआ तत्व है, उनकी अमृत में देशना का जो सार है वही धर्म है और वह मंगलकारी है। वर्तमान में साधु साध्वी कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, मगर भगवान
महावीर की अमृतमय देशना तो पहुंच ही जाती हैं पुस्तकों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, ये ऑडियो वीडियो के रूप में, जिसके द्वारा हम हमारी आत्मा को भावित कर सकते हैं। जहां सालों तक साधु साध्वी नहीं आते देश विदेश में, वहां पर भी लोग धर्म के निमित्त से धार्मिक अध्ययन के द्वारा, साहित्य के द्वारा कुछ नया सृजन कर सकते हैं, अपनी आत्मा को भावित कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इसीलिए 4 मंगल बताए गए, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म, ये 4 मंगल हैं। वैसे ही 4 लोक में उत्तम बताए गए, जिसे हम चत्तारी लोकोत्तमा कहते हैं। 4 लोक में उत्तम है, वो भी अरिहंत। क्यों? 3 लोक के नाद हैं अरिहंत, इसीलिए लोक में उत्तम है। सिद्ध लोक में उत्तम क्यों है? क्योंकि वे लोक के अग्रभाग में अवस्थित हैं, सिद्ध शिला पर। सिद्ध शिला से भी ऊपर अनंता सिद्ध हो चुके हैं, 8 कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो इसीलिए सिद्ध भी लोक में उत्तम है, क्योंकि वे लोक के अग्रभाग में, वहां तक पहुंचना बोले तो बहुत उत्कृष्ट साधना, आराधना, धर्माराधना होती है, तब जाके हम उस स्थान को प्राप्त करते हैं। साधु लोक में उत्तम है, कारण कि उन्होंने जैसे ही संसार का परित्याग किया, धन संपदा परिवार का त्याग किया, वैसे ही जैसे ही उन्होंने 3 लोक की रिद्धि को त्याग किया, वे 3 लोक के नाथ हो जाते। तीर्थंकरों के लिए तो उल्लेख आता ही है, मगर साधुओं को भी 3 लोक का नाथ कहा गया है, लोक में उत्तम कहा गया है। देवता भी, साधु भी, देवता भी, चक्रवर्ती भी, चखंड के स्वामी भी साधु के शरण में नतमस्तक हो जाते हैं। जो चखंड का स्वामी है, 3 खंड का स्वामी वासुदेव भी साधु के चरणों में नतमस्तक हो जाते। इतनी बड़ी महत्ता है साधुता की, तो इसीलिए साधु पद लोक में उत्तम है। केवली प्ररूपित धर्म है, वह भी इस लोक में उत्तम है, कारण कि आत्मा से जोड़ने वाला, संसार से विमुख और अपने आप के सम्मुख करने वाला यदि कोई यथार्थ धर्म है तो वह केवली प्ररूपित धर्म है, इसीलिए वह लोक में उत्तम है। धर्म तो कई होंगे, कहीं अल्पता होगी साधना की, कहीं और उत्कृष्टता होगी, कहीं परम उत्कृष्टता होगी। परमोत्कृष्टता कहीं है तो वह केवली प्ररूपित धर्म में है और कहीं नहीं है, इसीलिए लोक में उत्तम है। बाकी जगह उनके अनुयायी आकर धर्म का प्रवर्तन करते हैं, मगर यहां तो स्वयं तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन करते हैं, स्वयं आराध्य होते हैं। यहां अवतार नहीं होता है, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, अपनी आत्मिक चेतना को जागृत करते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होकर वे फिर धर्म की देशना देते हैं। तो उनके द्वारा प्ररूपित होने वाला तत्व, केवली प्ररूपित तत्व ही उत्कृष्ट धर्म है और यह लोक में उत्तम है। तीसरा इसका पैराग्राफ आता है, 4 शरण स्वीकार करनी चाहिए। अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंतों की शरण स्वीकार करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे ही इस युग में धर्म का मर्म समझाने वाले हैं, हमें सही राह दिखाने वाले हैं, यथार्थ से अवगत करवाने वाले। इसीलिए अरहंतों की शरण, सिद्धों की शरण क्यों स्वीकार करनी चाहिए? क्योंकि जैसे हम हमारे आइडल बनाएंगे हम वैसे बनेंगे। कई लोग विराट कोहली को आइडल बनाकर क्रिकेट खेलते हैं, तो विराट कोहली जैसा बन सकते हैं, विराट कोहली से बड़ा नहीं बन सकते। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आइडल अगर किसी को बनाना है तो पहली चीज तो ये, व्यवहारिक धरातल पर आप आइडल किसी को मत बनाइए, आप ऐसा कोई कार्य कीजिए कि लोग आपको आइडल बनाए। दूसरी बात कि अध्यात्म के क्षेत्र में यदि आपको किसी को आइडल बनाना है, भौतिक क्षेत्र में भी, तो सिद्धों को बनाए, क्योंकि जिसको हम आइडल बनाएंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो हम यदि लौकिक देवी देवताओं को अपना आइडल बनाएंगे, परम आराधक अमुक देवी देवता का, तो हम उससे ऊपर कभी नहीं जा सकते। और यदि हमने सिद्धों को अपना आइडल बनाया तो हम सिद्धावस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति विशेष को हम आइडल बनाते हैं वैसे ही बनने का प्रयास करते हैं। तो सिद्धों से बड़ा हमारे लिए कौन सा शरण होगा, कौन सा आइडल होगा। तीसरा आता है साधु का शरण स्वीकार करना, क्योंकि साधु ही हमें, हर जगह आचार्य नहीं पहुंच सकते, हर जगह तीर्थंकर नहीं पहुंच सकते, मगर साधु साध्वी तो हर जगह हो सकते हैं ना।
इस अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत 170 क्षेत्र, 170 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में साधु साध्वियां हैं। तीर्थंकर तो 20 क्षेत्रों में होते हैं, हर जगह नहीं होते, मगर साधु साध्वी तो हर जगह हैं। तो इसीलिए साधुओं की शरण स्वीकार करते हैं कि केवली तीर्थंकर हर जगह मिले ना मिले, साधु तो मिलेंगे, उनसे हम हमारी जिज्ञासाओं का समाधान लें, धर्म के मर्म को समझें और हमारे भ्रमों को समाप्त करें। और कई बार साधु साध्वी भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां पर केवली प्ररूपित धर्म है, मैं उसकी शरण स्वीकार कर रहा हूं। जो भगवान महावीर ने अपनी अमृतमय देशना में धर्म की विवेचना की है, धर्म का सार बताया है, साधना का पथ बताया है, उस पथ को मैं स्वीकार करता हूं, उसकी शरण स्वीकार करता हूं और उस अनुसार मैं अपना जीवन जीने का प्रयास करता हूं, अपनी साधना करने का प्रयास करता हूं। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने मंगल पाठ का विवेचन करने का प्रयास किया। मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं कि इसके माध्यम से यह अरहत वंदना का अर्थ भी संपन्न हो चुका है। लगभग जितने भी वीडियो बने हैं आप उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, बार बार सुनने का और समझने का, अर्थ के साथ अटैचमेंट करने का प्रयास कीजिए, तो सार्थकता है। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।